हमारे साथ बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे जी जुड़ गई हैं। सरोज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा है, एक विशेष सत्र इसके लिए आयोजित किया गया है। कैसे देखती हैं इस पूरे निर्णय को? बहुत क्रांतिकारी और युगांतकारी ये निर्णय होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत 4 दशक से महिलाएं इंतज़ार कर रही थी और अभी तक महिलाओं को केवल वोटर के तौर पर देखा जाता रहा है। उनको वो स्थान नहीं मिला, उन्हें वो अवसर नहीं मिला। ये बिल के संशोधन के साथ में पारित होने के बाद में, अब चूंकि बिल तो पारित हो चुका है, लेकिन संविधान में ये संशोधन होने से 2029 में ये लागू हो जाएगा। 2029 में 33% विधानसभा में और 33% लोकसभा में महिलाओं को अवसर मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। हम बहुत दशकों से इसका इंतजार कर रहे थे। सरोज जी, विपक्ष विरोध कर रहा है लगातार, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष ने 4 दशकों में कभी ईमानदार कोशिश नहीं करी। इसके पहले उन्होंने 1996 में इसे प्रस्तुत किया, 97 में किया, 98 में किया, 99 में किया, 2008 में किया, लेकिन कभी भी विपक्ष ने ईमानदार कोशिश नहीं करी। उसका ही परिणाम रहा कि ये बिल पारित नहीं हुआ। और जब ये बिल पारित नहीं हुआ और आज जब मोदी सरकार इसको पारित करने के साथ साथ अब इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ी है, परिसीमन और जनगणना के कारण अगर इसको रखा जाता तो 2034 तक महिलाओं को इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन महिलाओं को वादा किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने 2029 में इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन लाया और अब ये 2029 में लागू होगा। तो विपक्ष को इस पर राजनीति कर रही है। इन्होंने हमेशा इस बिल पर राजनीति की। विपक्ष राजनीति के सिवाय महिलाओं को किसी और नज़रिए से नहीं देखता है। सरोज जी, देखिए, विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी जल्दबाजी कर रही है, सरकार जल्दबाजी कर रही है। चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? राज्यों के चुनाव से इस परिणाम का कहीं कोई लेना देना नहीं है। इनके सांसद राज्य के बाद यहाँ पर जो लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, ये विशेष सत्र में वो उपस्थित रहेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो चुनाव से इसका कोई लेना देना है ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, और जब लोकसभा में पिछले बिल को पारित करते समय चर्चा हो रही तो ये चर्चा भी थी और विपक्षी दल ने इस पर चिंता जताई थी कि क्या आप इसको 2029 में लागू कर पाएंगे। 2029 में इसको लागू करना चाहिए, बिल पारित करना बड़ी बात नहीं है। और जब अब मोदी जी कर रहे हैं तो इतनी घबराहट क्यों है? केवल राजनीति के कारण, श्रेय की राजनीति के कारण अब उनको इस विषय पर राजनीति फिर से कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सरोज जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो इस बिल में है वो ये है कि पॉलिटिक्स में जो महिलाओं की भागीदारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, आप भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं, तो जब आप राजनीति में आई, पहले कई कठिनाइयों का सामना महिलाओं को करना पड़ता था। अब देखिए, संख्या बढ़ जाएगी तो क्या वो जो कठिनाइयाँ हैं वो आसान हो जाएंगी? आरक्षण मिलने से लाभ तो होता है। मैं स्वयं महिला आरक्षण में, मैं पहली बार जब मैंने महिला महापौर का चुनाव लड़ा तो मैंने महिला आरक्षण पे लड़ा और उसके बाद फिर मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि महिलाओं को जब अवसर मिलेगा तो वो अवसर, उनको ज़्यादा अवसर मिलेंगे। नेतृत्व के तौर पर वो कोशिश करती हैं, लेकिन राजनीति थोड़ी कठिन है, इसमें ज़्यादा संघर्ष है। महिलाएं उस संघर्ष को उतना लंबा नहीं कर पाती हैं तो पलायन कर जाती हैं। बहुत सी ऐसी क्षमताएं, ऐसी योग्यताएं जो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, वो इस संघर्ष में पीछे हट जाते हैं। अवसर ज़्यादा मिलेगा तो संघर्ष कम होगा और ये 33% आरक्षण के बाद पूरे देश की स्थिति बहुत बदली होगी। बदलाव धीरे धीरे होता है। मुझे लगता है ये शुरुआत हो चुकी है पंचायत में, और जो हमारे नगरीय निकाय हैं उसमें 33% आरक्षण लागू हुआ। आपको परिस्थितियां बदली दिखाई देती होंगी। उस समय भी लोगों ने कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि उनके प्रॉक्सी प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन जब आप उनको विधानसभा में और लोकसभा में ये अवसर देंगे तो विधानसभा में तो वो स्वयं बैठेंगे और लोकसभा में उन्हें स्वयं ही निर्णय करना पड़ेगा, बोलना स्वयं पड़ेगा। तो धीरे धीरे नेतृत्व खड़ा होगा। आधी आबादी अगर सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये आधी आबादी सशक्तता के साथ में, मजबूत नेतृत्व के साथ में नीति निर्माता बनेगी, ना कि
केवल लाभार्थी होगी। सरोज जी, आखिरी सवाल ये है कि देखिए परिसीमन का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्माता जा रहा है। साउथ के जो नेता हैं उनका कहना है कि इसकी वजह से उनका जो हक है वो कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा ही कहते हैं कि सबका साथ है, सबका विकास है और सबको साथ लेके चलने की ही बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो सबको साथ लेके चलेंगे और मुझे लगता है कि इस पर कहीं उन्हें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सबके हक का निर्णय हो। इसमें महिलाओं के लिए तो 33% दिया जा रहा है, परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी और सीटों को बढ़ा के दिया जा रहा है, तो इसमें दक्षिण के नेताओं को इस पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल सरोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया।